हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सोल फैमिली टैरो। तो आज एक बार फिर हाजिर है आपके साथ एक नई रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। क्या आपके पार्टनर इस समय आपके बारे में सोच रहे हैं, क्या उनकी मनोदशा है, क्या उनके दिल दिमाग में आपको और आपके रिश्ते को लेकर चल रहा है। ठीक है गाइस, तो पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि हर नई रीडिंग का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। ठीक है गाइस, ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं। जब आपके पास से पहुँचे तभी आपसे रेजोनेट हो सकती है। मे बी सारा पार्ट रेजोनेट हो जाए, मे बी कुछ रेजोनेट हो, मे बी कुछ भी रेजोनेट ना हो। तो जो आपसे रेजोनेट होता है, जो आपको अच्छा लगे, उसको अपने पास रखिए, बाकी को लेट गो कर दीजिएगा। ठीक है। और ये जो रीडिंग है वो आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, आपके एक्स, आपके लवर, आपके पति पत्नी, कोई भी हो सकते हैं। आप इसको किसी के लिए भी देख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो अब मैं कार्ड सफल कर रहा हूँ। जब तक मैं कार्ड सफल करूँ, प्लीज़ अब अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए मन में 3 4 5 बार, जितने बार भी आपको याद आए। साथ ही साथ उनका चेहरा विजुलाइज कर लीजिए, उनकी फ़ोटो देख लीजिए, जैसे भी वो आपको याद आते हैं वैसे आप उनको याद कर लीजिए। तब तक मैं कार्ड शफल कर देता हूँ। ठीक है, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे है, टेम्परेंस का कार्ड निकल के आ रहा है, 4 ऑफ सोर्ड्स का आया है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है बिल्कुल, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, द हैंगमैन, किंग ऑफ सोर्ड्स, द मजिशियन का कार्ड यहाँ पे आया है, और बॉटम ऑफ डेक में हम देखते हैं क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। ठीक है गाइस, तो होप आप सभी को कार्ड विजुअल हैं अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से आप लोगों की नज़र में आ रहे हैं कार्ड। ठीक है, एंड आपने अपने पार्टनर को विजुअलाइज कर लिया है, उनको मेमोराइज कर लिया है, उनको याद कर लिया है। बहुत इंट्यूटिवली रीडिंग देखिएगा, कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आपसे कनेक्ट होगी ये रीडिंग, तो प्लीज़ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिएगा, कार्ड से कनेक्ट होइएगा। ठीक है गाइस, तो ठीक है गाइस, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला कार्ड ही जो निकल के आया, 8 ऑफ सोर्ड्स का निकल के आया है। तो यहाँ पे जो मुझे हाईली दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, कहीं ऐसी जगह में हैं वो जो बहुत बहुत बुरी तरीके से वो फंसे हुए हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल जकड़ा हुआ है उनको। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, ये आप लोगों को ज़्यादा बेहतर पता होगा कि ये कोई बाहरी उनका रिलेशन है, कोई रोमांटिक रिलेशनशिप है, उनकी फैमिली में कोई है, उनके पेरेंट्स, मदर, फादर कुछ हो सकते हैं, भाई कुछ दोस्त हो सकते हैं, बट ये आप लोगों को ज़्यादा पता होगा क्योंकि आपके पार्टनर की आपको नॉलेज है। तो ये उनके जाल में बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं अभी। ठीक है, थर्ड पार्टी, और ये रोमांटिक थर्ड पार्टी ज़्यादा मुझे लग रही है यहाँ पे, और बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, अपने आप को बिल्कुल क्या बोलते हैं ना, फंसा मतलब जकड़ा हुआ पा रहे हैं, बिल्कुल निकलने की कोशिश करें, नहीं निकल पा रहे हैं। बिल्कुल देखिए, दिल निकाल के एक साइड रख दिया है, कुछ सोचना नहीं, कुछ नहीं करना, बिल्कुल हार्टलेस एकदम फील कर रहे हैं, बहुत अकेले परेशान हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा इनको ना बिल्कुल कहते हैं कि गहरे अंधेरे में डाल दिया गया है, या कुएं में डाल दिया गया है गहरे, जहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे। बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति इनकी हो गई है। देखिए, तीसरा कार्ड भी हैंगमैन का, मतलब समझ रहे हैं कि उल्टा ही लटक गया है बंदा कोई रिश्ते में, इतनी बुरी स्थिति में है वो कि उसको उल्टा लटका दिया, कुछ नहीं कर पा रहा है, क्या सोचूं क्या ना करूं। जो भी ये इंसान है बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है, और ये थर्ड पार्टी जो उसकी रोमांटिक पार्टी हो सकती है, हो सकता है उसको बहुत बुरी तरीके टॉर्चर, ब्लैकमेलिंग उसके साथ चल रही हो, उसको कंगाल कर दिया गया हो, ये सब चीज़ें उसके साथ हैं, बहुत ज़्यादा उनके साथ ये सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है। बिल्कुल देखिए, अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, ऊपर नीचे डामाडोल चल रही है ज़िंदगी, बिल्कुल अकेले से पड़ गए हैं। क्या करूँ, इस साइड जाऊँ, उस साइड जाऊँ, ये करूँ वो करूँ, इसके पास जाऊँ, उसके पास जाऊँ, निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी निकल नहीं पा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा मतलब इस इतनी बुरी तरीके से फंसे हुए हैं ना, इतनी बुरी, जादू टोना कह सकते हैं, कि हो सकता है कुछ ब्लैक मैजिक के चक्कर में फंस गए हों। मुझे तो ये भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हो सकता है, क्या पता कोई ब्लैक मैजिक हुआ हो, या किसी ने कुछ ऐसा जादू वादू कर दिया हो कि जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं। क्योंकि आदमी, इंसान जो है वो कोशिश तो कर रहा है आगे निकलने की, कि मैं बढ़ूँ आगे, जाऊँ आगे, मेडिटेट कर रहा है खुद में, आपको याद कर रहा है, आपको वाइब्रेशन भेज रहा है, लव वाइब्रेशन भेज रहा है, आपको अपने मैसेजेस भेज रहा है, वाइब्रेशन आपके लिए अच्छी ला रहा है, लेकिन वो चीज़ें आप तक भी शायद मुझे लग रहा है कि पहुँच नहीं पा रही हैं, क्योंकि ये बहुत बुरी तरीके से, इसको ना देखिए ना किस तरीके से बिल्कुल हाथ पाँव बांध के जकड़ा हुआ है, मतलब बहुत बुरी तरीके से पता है। मे भी हो सकता है कि ब्लैक मैजिक बहुत तगड़ा यहाँ पे किया गया हो, इनके आंखों में पर्दा डाल दिया है, एकदम पट्टी बांध दी गई है आंखों में, कुछ नहीं दिख रहा था इनको उसके सिवा, ऐसी इनकी स्थिति हो रखी है।
बस आप किस सबको नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये शायद मुझे लग रहा है कि अगर ये थर्ड पार्टी का ज़्यादा चक्कर है, रिलेशन का ज़्यादा चक्कर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ साथ ये अपनी फैमिली को भी नज़रअंदाज कर दे रहे हैं। बिल्कुल इतनी बुरी तरीके से ये उसमें फंसे हुए हैं। और अब क्या है कि अब चीज़ें कुछ मैजिक भी हो, कुछ भी हो, जब इंसान अपनी वाइब्रेशन में आ रहा है तो उसने, अब पता है आपको, अपने आप को हार्टलेस फील कर रहा है, क्योंकि वहाँ से उसका रिलेशन बिल्कुल ख़त्म हो गया है। बट वो निकलने की कोशिश कर रहा है, निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे तरीके से उनको फंसाया गया है या फांसा गया है जिसमें से वो खुद से बाहर आना तो बहुत चाह रहे हैं, कोशिश बहुत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, झटक फटक रहे हैं अपने आप को बाहर निकलने के लिए, लेकिन नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि इतने बुरी तरीके से जकड़ा हुआ है। इसलिए अब उन्होंने क्या है, अपना हार्ट निकाल के, मतलब हार्टलेस हो गए, परेशान हो गए हैं कि यार कुछ नहीं रखा, सब दिल टूट के वो हो गया है, हार्टलेस एकदम अपने आप को फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। मेडिटेट वाइब्रेशन दे रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपके बुरे समय, आप अपने बुरे समय में आपको याद कर रहे हैं। अभी जो इन्होंने आपको भी बुरा समय दिखाया वो भी उनको याद आ रहा है। बिल्कुल आपको एनर्जीज अपना भेजना चाह रहे हैं अपने। हो सकता है कि अब तो कुछ मैसेज वैसेज आपको भेज भी दे हों, या फिर क्या आप नोटिस करो कि हो सकता है कि कोई मैसेज भेज के डिलीट कर दिया गया हो, या टाइप कर रहे हो मैसेज और उसके बाद भेजने की हिम्मत नहीं आ रही। इस टाइप से कर तो रहे हैं, वाइब्रेशन आपको देना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं, बट अभी क्या है कि बहुत बुरी तरीके से ना जकड़ा हुआ है इंसान, बहुत बुरी तरीके से अलग थलग अकेला पड़ गया है, परेशान घूम रहा है, बहुत दुखी हो रखा है, अकेला, मतलब अपने आप को बिल्कुल अकेला, दुनिया से कटा कटा हुआ पा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी सराउंडिंग्स भी ऐसी है ना, इनके अगल बगल के लोग ऐसे हैं जो इनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बहुत बुरा, मतलब बुरी तरीके से भड़काना कहते हैं ना, वो कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, अकेले पड़ गए हैं, हर कोई चार बातें सुना भी रहा है, झूठ गलत सलत बोल रहा है, परेशान कर रहा है, और मतलब हो सकता है फ़ायदा उठा रहा हो इनका, इधर उधर की बातें, इनको इधर उधर से भड़काना, परेशान करना। इसीलिए क्या हो रहा है कि मैं आपसे कह रहा हूँ ना, ये आपको एनर्जीज तो अपनी दे रहे हैं, मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं आपसे, बट वहीं आपसे मुंह भी मोड़ रहे हैं, किनारा भी कर रहे हैं। अभी आपके सामने आने की इनकी एकदम हिम्मत नहीं हो रही। इन लोगों के बहकावे में आके ये आपसे मुंह पलटा रहे हैं, अभी भी मुंह पलटा रहे हैं। हो सकता है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैसेज करके डिलीट कर दिया गया हो, है ना, मिस कॉल मारी गई हो, आप कॉल बैक करो तो उठा नहीं रहे हो, है ना, हो सकता है आप रास्ते में कभी टकरा गए तो मुंह फेर लिया, अंदर से तो चाह रहे हैं कि मैं आपसे बात करूं, आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, आपके पास आना चाह रहे हैं, बट इनकी जो सराउंडिंग्स है ना, ये इनको ये करने नहीं दे रही हैं। ये जो भी इनके अगल बगल इंसान हैं, इनके दोस्त हैं, जो थर्ड पार्टी है उसकी फैमिली हो सकती है ना, जिनके साथ इनका रिलेशन है उसकी फैमिली हो सकती है, जिन्होंने इनको अपने जाल में फंसा रखा है, ये कर मतलब काबू में कर रखा है, एक तरीके से कह सकते हैं, मैजिक करके अपने कंट्रोल में कर लिया, पुतली बना लिया, कठपुतली बना दी अपने हाथ की, कि उठ कह रहे हैं तो उठ रहे हैं, बैठ कह रहे हैं तो बैठ रहे हैं, इस तरीके की सिचुएशन है। बिल्कुल इशारों पे उनके नाच रहे हैं ये कहीं ना कहीं। और ये मुझे दिख रहा है कि आपको ये मतलब इग्नोर कर रहे हैं, चाह तो रहे हैं आपसे मिलना, लेकिन इनके भड़कावे में आके हो सकता है इग्नोर कर रहे हो। और हो सकता है क्या पता, आपसे एक दिन इन्होंने फ़ोन करके आपसे बात कर ली हो, इनको अच्छा लगा हो, इनको फील हुआ हो, अच्छा लगा हो, आपको भी अच्छा लगा हो कि यस अब हमारा शायद क्या कहते हैं, पुनर्मिलन होने वाला है, हम अपना रिश्ता दोबारा से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगा हो कि यस ये अच्छे से बात करने लग गया है और हमारा रिश्ता अब सही हो गया, बट अगेन फिर इनको किसी ने भड़का दिया और ये फिर आपको इन्होंने इग्नोर करना शुरू कर दिया, आपसे कट करना शुरू कर दिया। बिल्कुल ये मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत ज़्यादा। और ये इंसान जो भी है, मेल फीमेल आपका पार्टनर जो भी है, ये अपनी इन चीज़ों की वजह से ना बहुत बुरा लटक गया है, बहुत बुरा लटक गया है। इसकी मतलब ये है कि अब ये ना आगे का है ना पीछे का है, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ क्या करूँ, कुछ नहीं कर पा रहा है, एकदम मतलब हार्टलेस हो गया है, परेशान हो गया है। इतना बुरा मुझे लग रहा है कि फंस चुका है चंगुल में, उनके थर्ड पार्टी के या इन लोगों के बीच में, कि ये वहाँ से बाहर भी नहीं निकल पा रहा है, बिल्कुल नहीं निकल पा रहा है। और कहीं ना कहीं आपकी मदद इनको चाहिए, चाह रहा है कि आप इनको सपोर्ट करें, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको याद कर रहा है, आपको अपनी वाइब्रेशन देना चाह रहा है, बट कहीं ना कहीं इनके भड़कावे में आके फिर आपसे मुंह मोड़ लेता है, वो नहीं कर पाता है। इस तरीके की कुछ इनकी अभी एनर्जी चल रही हैं, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की एनर्जी है, एकदम फंसा हुआ फील कर रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं आगे, आपको याद कर रहे हैं, आपने इनके लिए कितना अच्छा किया, आपने इनको कितना सपोर्ट किया, कितना आपने इनके लिए अच्छा किया, बहुत अच्छे दिल के इंसान इनके लिए हो, आपने इनको बहुत लव दिया, केयर दिया, सपोर्ट दिया, हर जगह आपने इनका साथ दिया, चाहे कुछ भी सिचुएशन रही आप इनके साथ थे, एक प्योर सोल, एक बहुत साफ दिल के इंसान आप थे। ये भी इनको कहीं ना कहीं याद आ रहा है, अपनी सोच में याद कर रहे हैं, अपनी मैनिफेस्टेशन में याद कर रहे हैं, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं,
ठीक है, ये सब आपको बहुत याद कर रहे हैं कि जो आपने इनके लिए किया था, आपने अपने रिलेशन के लिए किया, बहुत कुछ किया है आपने, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपने बिल्कुल मतलब अपना कलेजा निकाल के रख दिया कहते हैं ना इनके लिए, वो आपने किया हुआ है। आपने इनके लिए सब मतलब जितना आपसे हो सका उससे भी बढ़ के किया। कहीं न कहीं आपने चाहे 4 लोगों की मदद माँगी हो, उसके बाद भी आपने हमेशा इनके लिए अच्छा सोचा और इनको हर हर मुसीबत से निकाला, हर जगह से बाहर निकाला। बहुत अच्छे आप एक प्योर सोल हो, प्योरली उनको प्यार करते हो, आपने इधर-उधर कुछ नहीं देखा, आपकी डेडिकेशन, आपका लव, आपकी ऑनेस्टी सब उनके साथ है। बिल्कुल आप बहुत ही एक कहते हैं ना इंटीग्रिटी आपकी बिल्कुल उनकी तरफ है। सच में आप उनके ही बारे में सोचते रहते हो और उन्हीं के लिए बने हो, आपको ऐसा लगता है। और यस, आपने अपने रिश्ते में पूरी तरह से ऑनेस्टी दिखाई। अपनी तरफ से तो आप 100% सही हो, 100%। हो सकता है 1-2% कहीं ऊपर-नीचे लड़ाई झगड़े में कुछ चीज़ आपके मुँह से निकल गई, बट आप एज़ अ हार्ट आपके दिल में अगर झाँके तो बिल्कुल आप 100% उनके लिए ही सोचते हो और उनका हमेशा भला ही आपने सोचा है। ठीक है, अब क्या है, पर्सन चाह तो रहा है निकल के आना इस रिश्ते से ना, इस थर्ड पार्टी के बीच में से जो असमंजस में फंसा है, लेकिन इसको लग रहा है कि मैं अब इनको छोड़ के भागूँ, आपकी तरफ भागूँ, निकलूँ यहाँ से बहुत तेज़ी से। मतलब ये थर्ड पार्टी से मैं निकलूँ बाहर, कहीं न कहीं जो फँसा हुआ है, कैसे इस कैद से बाहर निकलूँ। हो सकता है ना एक जेल में फँसा हुआ है, बिल्कुल। और उस जेल से बाहर कैसे निकलूँ, उस बंधन से बाहर कैसे निकलूँ, उस मैजिक से बाहर कैसे निकलूँ, ये इनको हो रही है। भाग के आना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं इस कार्ड से ये भी लग रहा है कि सोच तो रहे हैं, आने की भी सोच रहे हैं, बट इनके मन में ये चल रहा है कि आपको इतना हर्ट किया, इतने अच्छे आप थे, इतना दुःख दिया, परेशान दिया, तो कितना मुश्किल होगा आपको मनाना। असमंजस में है कि आप मानोगे, नहीं मानोगे, और मतलब किस मुँह से आपके पास लौट के आऊँ, क्या एफ़र्ट आपको डालूँ, क्या मतलब कहूँ आपसे, इतना बुरा आपने किया, आपके लिए किया इसने। तो उसके बाद इसको लग रहा है कि यार आपकी तरफ आऊँगा तो आप मानोगे, नहीं मानोगे, बहुत मुश्किल इसको आपको मनाना लग रहा है, बहुत ज़्यादा इसको लग रहा है सोच के कि किस मुँह से मनाऊँ, किस मुँह से दोबारा ये जाके बोलूँ, इतना सब कुछ कह लिया, क्या वो भरोसा दोबारा जीत पाऊँगा, वो भरोसा आप दोबारा इन पे करोगे, जो पहले किया था। हो जाता है ना कि एक बार अगर धागा टूट जाए तो फिर दोबारा जोड़ने में उसमें गाँठ तो पड़नी ही पड़नी है, तो ये भी उसके माइंड में आ रहा है कि अगर वो रिश्ता दोबारा जुड़ता है तो आप उसी तरीके से प्यार कर पाओगे या उसी तरीके से सपोर्ट कर पाओगे, या 1% भी आपके मन में एक चीज़ रहेगी कि एक बार धोखा दे चुका है तो क्या पता दोबारा दे दे। तो ये सब उसके माइंड में है, बट ये आना आपके पास चाहता है, प्योर सोल है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आप ही के पास निकल के आना चाहता है, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ है। और गाइस कहीं ना कहीं ये डर उनके मन में आ रहा है। ठीक है, जैसा मैंने कहा कि आप एक बहुत अच्छी मतलब आप मेल हैं, फीमेल हैं, कुछ भी हैं, आप बहुत एक अच्छे इंसान हैं, बहुत प्योर सोल के हैं, बहुत अच्छे हैं और आपने बहुत कुछ इनके लिए किया है। तो कहीं न कहीं अब इसके दिमाग में ये भी चल रहा है इंसान के, जो भी हो, हाँ, मेल और फीमेल। एज़ अ मेल मेरे मुँह से बहुत अधिकतर मेल वर्ड्स के लिए ही निकल रहा है ना, हो सकता है करके, तो आप ये समझिए कि मेल फीमेल दोनों के लिए है, ठीक है? तो यस, ये सोच रहा है, मतलब सोच रही है, सोच रहा है, जो भी आपका पार्टनर है, कि दोबारा कैसे अप्रोच करूँ, किस मुँह से जाऊँ, कैसे मनाऊँ, है ना? क्योंकि ये जो अभी इसको आपको जो फ़ेज़ दिखाया गया है ना, वो बहुत बुरा फ़ेज़ आपके साथ आया है। इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको बहुत प्रताड़ित किया, मानसिक तो आपका मतलब हो सकता है आपने बहुत दिनों तक आपको नींद ना आई हो अच्छे से, आप एक तरीके से डिप्रेशन में चले गए हों, परेशान बहुत ज़्यादा हो गए थे। मतलब है ना कि रिश्ता ऐसा था आपका और आपकी डेडिकेशन ऐसी थी कि आपको लग रहा आप मतलब है ना बेचैन होते होगे खोने के नाम से भी, या बातचीत नहीं हो रही तो इस वजह से बहुत ज़्यादा बेचैनी आपके अंदर होगी। इस तरीके से इन्होंने आपको इस रिश्ते में गया है, बट कहीं न कहीं ना वैसे ये जो है मैजिक का भी यहाँ पे रोल है, ब्लैक मैजिक भी हो सकता है। किसी के जाल में ऐसे इतनी बुरी तरीके से बिल्कुल आँख में पट्टी बंधी अंधा फँसा हुआ है बंदा या बंदी जो भी है, बिल्कुल अंधा, अंधा उस बना दिया उसने कि जो वो दिखा रहा है वही देख रहा है, जो वो करा रहा है वही कर रहा है। मतलब एक तरीके से बोलते हैं पैट बना लिया अपना कि घुमाने, मतलब वही है कि जंजीर बाँध दी गले में और चला रहे हैं अपने साथ, एक पालतू बना लिया, इस तरीके का पेट बना लिया कहते हैं ना, वो यहाँ पे हुआ है उनके साथ। अब तो हो सकता है मेजरली इसमें रोल ब्लैक मैजिक का भी हो सकता है कुछ ऐसी ब्लैकमेलिंग हुई हो उनके साथ जिस वजह से ये सब किया गया हो, है ना? ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। बट अब देखो लास्ट में एक कार्ड और ले लेता हूँ यहाँ से, जो कि दिख रहा है मुझे कि बिल्कुल 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो एक हैप्पी फैमिली होगी। बिल्कुल ये जो भागने की सोच रहे हैं ना, ये निकल के आएंगे वहाँ से और निकलेंगे बहुत जल्दी, मुझे दिख रहा है कि निकलेगा, क्योंकि अब घुटन सी महसूस होने लग गई है इंसान को, है ना? बहुत ज़्यादा घुटन, वो कहते हैं अंधेरे कमरे में बंद पड़ा है तो सूर्य की एक रोशनी के लिए तड़प रहा है। बिल्कुल हल्का सा भी एक छोटा सा भी हल्की सी भी कोई भी खिड़की नज़र आएगी ना, वहीं से भाग के आएंगे, सीधे वहीं से निकल के आएंगे, आपकी तरफ दौड़ के आएंगे। बस एक हल्का सा इनको रास्ता दिखना चाहिए, हल्का सा रास्ता मिल जाए इनको, हल्का सा हिंट मिल जाए कहीं से, अगर
अगर आपको कभी अप्रोच करते हैं कि यस आई वांट टू कम बैक, मुझे वापस आना है ये वो, तो आपकी तरफ से भी इनको अगर हल्का सा भी एक हिंट मिल जाए कि यस मैं तुम्हारे साथ हूँ, आप लड़ो जिससे आपको लड़ना है, आई एम विद यू, आई एम बिहाइंड यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पीछे हूँ, मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में हमेशा है, तो ये निकल के आएगा। और यस ये एंडिंग हैप्पी, फिर मतलब है ना फैमिली ठीक है, आप लोगों का कवर अप सब हो जाएगा, चीज़ें धीरे धीरे सॉर्ट आउट होती हैं, जख्म भरने में टाइम तो लगेगा, ठीक है। तो जो जख्म है वो भरने में बिल्कुल उसमें टाइम तो लगता ही है, एक दिन में तो कोई घाव भरेगा नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ सही हो जाएगी, मुझे होती हुई दिख रही है, और धीरे 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 हीलिंग होगी, ठीक है। शुरुआत में हो सकता है आपके माइंड में भी 2 बार 3 बार चीज़ें आएँ कि ऐसा है, फिर से कहीं कुछ गलत ना हो जाए, ये ना हो जाए, बट वो धीरे धीरे धीरे, क्योंकि अभी इतने बड़े सदमे से निकलोगे तो कहीं ना कहीं माइंड में चीज़ें सेकंड थॉट तो आएगी, वो चीज़ों का रिपीटिशन का डर लगा रहेगा, है ना, वो सब चीज़ रहेगी। बट यस धीरे 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 यहाँ पे कंप्लीट होती दिख रही है, हैप्पी फैमिली आपकी होती दिख रही है, टुगेदर आप दोनों मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल अभी जो है वो थोड़ा सा आप वेट करो, बहुत जल्दी ये निकल के आने वाले हैं आपकी तरफ, भाग के आएगा इंसान, बिल्कुल आएगा, और आपको अप्रोच करेगा, आपको कप ऑफ लव ज़रूर मिलेगा, आपको कमिटमेंट मिलेगी इनकी तरफ से, डेडिकेशन मिलेगी, और इस बार मोर ऑनेस्ट होगा क्योंकि चोट खा के आ रहा है, ठीक है। तो अब की बार आपने एक्सेप्ट किया तो आपकी इमेज, आपकी वैल्यू उसकी नज़रों में डबल ट्रिपल हो जाएगी। आज तक जो कुछ नहीं समझता था, तो इतना सब कुछ झेलने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हो तो यस आपकी वैल्यू यहाँ पे डबल या ट्रिपल उसके माइंड में होने वाली ज़रूर है, ठीक है गाइस। तो ये है आप लोगों की आज की रीडिंग गाइस, ठीक है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई रीडिंग की इंटीमेशन आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। तो तब तक के लिए ध्यान दीजिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे डिसीजन लीजिए लाइफ में, जिससे आप और आपकी फैमिली को स्ट्रेंथ मिले, ताकत मिले, करेज मिले और मोटिवेशन मिले, ठीक है। तो टिल देन बाय बाय, कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई रीडिंग के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय, टेक केयर।